हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और यह जो वीडियो है ना, समझिए अगर आप अभी 12th पास किए हैं या फिर अगर मान लीजिए आपने अपना 12th 2023 में 2024 में, यानी मान लीजिए अगर आप 1 साल 2 साल के ड्रॉपर हैं तो 12th के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए उससे संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। तो यकीन मानिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे होंगे, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे साइंस बायोलॉजी से है, चाहे साइंस मैथमेटिक्स से है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से आते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आते होंगे तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आपका कैरियर डिसाइड करने वाला, आपका फ्यूचर बनाने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और रीजन यह है ना कि आप लोगों को भ्रमित करा जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को कोई सीयूटी के बारे में बता रहा है, कोई एनसीईटी के बारे में बता रहा है, कोई बोला है जेईई एडवांस का एग्जाम दे दो, कोई बोलता है नीट का तैयारी कर लो, कोई बोलता है डिप्लोमा कोर्स कर लो, है ना। तरह तरह की चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो इसकी वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि आप लोगों को आखिर करना क्या है, फ्यूचर में क्या बनना है आपको। कहीं आपको डीएम तो नहीं बनना है, कहीं आपको एसडीएम तो नहीं बनना है, कहीं आपको टीचर तो नहीं बनना है, कहीं आपको इंजीनियर तो नहीं बनना है, कहीं आपको डॉक्टर तो नहीं बनना है। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा अपना, आपको किस वे में जाना है, कहां आपको जाना है, क्या करना है, किस फील्ड में आपको जाना है। तो यह आपके लिए बहुत समझिए चैलेंजिंग चीज होता है। आप लोगों को पता नहीं चल पाता, आप लोग कंफ्यूज रहते हो क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने 12th पास करा होता है। और ग्रामीण एरिया में देखेंगे, आप थोड़ा गाँव में देखेंगे कि बच्चे थोड़ा इन सभी चीजों से वंचित रह पाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चल पाता है। कोई उनका मान लीजिए कोई बड़ा भाई नहीं होता है, मान लीजिए पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, इस तरह होता है, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना चाहिए। तो पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा कि आपको करना क्या, आखिर सीयूटी करना चाहिए कि एनसीईटी करना चाहिए, कि आपको जेईई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, कि आपको नीट करना चाहिए। तो पहली बात, यहाँ पे आप 3 स्ट्रीम से आओगे। स्ट्रीम कौन कौन सा होगा? तो एक आपका बायोलॉजी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस वाला स्ट्रीम होगा, एक आपका ह्यूमैनिटीज का स्ट्रीम होता है, एक आपका कॉमर्स का स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो पहले हम इधर से आते हैं। देखो 12th के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, कोई बहुत सारे आपका डिप्लोमा है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आईटीआई वगैरह कर सकते हो, है ना। तो 12th के बाद आप एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स वगैरह होते हैं, है ना। आप आईईआरटी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे वो आपके एरिया में अलग अलग टाइप के डिप्लोमा होते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन हाँ, डिप्लोमा करने से पहले आपको सोचना होगा कि भाई हम डिप्लोमा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है आप सभी का नीट। अगर मान लीजिए आप बायोलॉजी वाले बच्चे हो, ठीक है, अगर आपने अपने 12th में बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है, आपका फिजिक्स ठीक ठाक है, केमिस्ट्री ठीक ठाक है, अगर आपका सपना है सर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे बीडीएस करना है, ठीक है, मुझे सर मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है, सर मुझे बीएमएस करना है, मतलब अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना ही है, तब आपको नीट वाली कोर्स करनी चाहिए, आपको नीट का प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात हैं जेईई में, ठीक है, अगर सोचते हैं सर मुझे मेरा मैथ्स ठीक ठाक है, ठीक है, सर मेरा फिजिक्स ठीक ठाक है, केमिस्ट्री, मुझे जेईई की तैयारी करना है, जेईई मेंस की तैयारी करना है, मुझे एडवांस देना है, मुझे सर आईआईटी से पढ़ाई करनी है, मुझे सर इंजीनियर बनना है, मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, मुझे मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, मुझे सीए चाहिए, मुझे बहुत सारे ब्रांचेज आपके जेईई में आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं, एडवांस में आते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांच आते हैं, है ना। सर मुझे माइनिंग से करना है, तो आपको खुद डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं ना कहीं आप जेईई का तैयारी करते हो, आपका मान लो अगर क्लियर नहीं होता है, परसेंटाइल ठीक ठाक नहीं आया, तो कहां जाओगे? सर फिर से 1 साल तैयारी करेंगे। मान लो उस साल भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? अभी तो आप 12th पास ही रह जाओगे। मान लो आप लोगों ने 2024 में अपना 12th किया है, ठीक है, 25 में एग्जाम दिया नहीं हुआ, 26 में एग्जाम दिया नहीं हुआ, कहां जाओगे? 2 साल आपको तो बर्बाद हो जाएंगे। सर मैं नीट का तैयारी करूंगा, मैं बायोलॉजी वाला हूं, करो। मान लो 1 साल में नहीं निकला, 220 नंबर आया, 250 नंबर, 150 नंबर आ रहे हैं, अगले साल सर और मतलब और कम नंबर आ जा रहा है कहीं कहीं, है ना। बहुत सारे बच्चों का कम नंबर डिक्रीज होता है, बहुत सारे बच्चों का नंबर इंक्रीज भी होता है। मान लो 4 साल में नीट भी नहीं क्रैक कर पाए, तो अभी तुम क्या रहोगे? 12th पास रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो भाई, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं। ठीक है, सर मैं एक काम करूंगा ना, गांव में बीए में एडमिशन करा लूंगा, चाहे बीएससी में एडमिशन करा लूंगा, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, और मैं नीट का तैयारी करूंगा। जी हाँ, बहुत सही कर रहे हो आप लोग, सही कर रहे हो भाई, क्योंकि आपका एक तरह आपका यूजी भी कंप्लीट हो रहा होगा और एक तरह आपका नीट भी तैयारी चल रहा होगा। अब देखो बहुत कुछ बच्चे ऐसे आएंगे, सर मुझे नीट नहीं करना है, सर मुझे जेईई एडवांस भी नहीं करना है, सर मुझे डिप्लोमा भी नहीं करना है, सर मुझे टीचर बनना है। और सर मैं क्या करूंगा? पहले यूजी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं बीएड वगैरह करूंगा, डीएलएड वगैरह करूंगा, और सर मैं टीचर बनूंगा। या फिर बोलेंगे बच्चे सर पहले बीए करूंगा, मैं पहले यूजी वाला कोर्स करूंगा, फिर मास्टर करूंगा, उसके बाद मैं पीएचडी करूंगा, प्रोफेसर बनूंगा। जी हाँ, सही आप सोच रहे हो। अगर आपका सपना प्रोफेसर बनना ही है तो आप सीयूटी को चूज कर सकते हो।
देखो अब देखो हम मेन रूप से जो बात करने वाले हैं सीयूटी और एनसीटी के बारे में बात करने वाले। बहुत सारे बच्चों को एनसीटी के बारे में नहीं पता होता है, बच्चे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आप अगर सीयूटी करते हो तो आप यूजी वाला कोर्स करोगे। क्या करोगे बच्चे, आप यूजी में कोर्स करोगे, या तो आप बीए करोगे, ध्यान से सुनना, अब देखो जो काम वाली बातें स्टार्ट हो चुकी है, या तो आप बीए करोगे, या तो बच्चे आप बीएससी करोगे, या तो आप बीकॉम करोगे, है ना, या तो आप बीसीए करोगे। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं यूजी कोर्स में, या तो आप बीए एलएलबी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो, और भी कोर्सेस आते हैं। तो यूजी कोर्स, अब देखो अगर आप मान लो यूजी कोर्स में बीए कर रहे हो, जैसे मान लो बीएचयू से बीए करते हो, ठीक है, अगर बीएचयू से बीए करते हो 4 साल का बीए होता है कि नहीं होता है, बताओ भाई, 4 साल का बीए हुआ। मान लो बीएससी करते हो, ये भी 4 साल का हुआ। ठीक है, अगर मान लो बीकॉम करते हो, ये भी 4 साल का होता है। ठीक है, अगर मान लो आप 4 साल अपना यहाँ पे टाइम दे रहे हो, ठीक है, अगर आप सोचोगे सर मैं तो बीएससी कर चुका हूं, मैं बीए कर चुका हूं, सर मुझे टीचर बनने हैं, मुझे बीएड करना पड़ेगा, तो अब क्या करोगे आप, इसके बाद क्या करोगे, 1 साल का बीएड करोगे, करोगे नहीं, 1 ईयर का आप बीएड करने वाले हो, या फिर आप 1 ईयर का डीएलएड या फिर 2 ईयर का डीएलएड करने वाले हो, यही तो करोगे ना। तो कहीं ना कहीं आपको टीचर बनने में देखोगे यहां आपको 4 साल लगते हैं और यहां आपको 1 साल लगने वाले हैं, यानी 5 साल आपको क्या लग रहा है, अपना बीएड और यूजी करने में लग रहा है। लेकिन अगर आप एनसीटी कोर्स को करते हो, ठीक है, अगर बच्चे आप एनसीटी कोर्स को करते हैं तो यहां पे क्या होने वाला है, या तो आप बीए बीएड का डिग्री क्या करेंगे, 4 साल में आपको 2 डिग्री मिल रहा है, डबल डिग्री मिल रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर आप चाहोगे, अगर साइंस से हो तो आप बीएससी बीएड कर सकते हो, एक कंबाइंड कोर्स है, ठीक है, जहां आप 4 साल में बीएससी बीएड कर सकते हो। यहां पे बच्चे आप 4 साल में ही बीकॉम बीएड कर सकते हो, 4 साल में ही आप बीकॉम बीएड कर सकते हो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपना 1 साल बचा पा रहे हो, आपका 1 साल बच रहा है भाई ना, जो आप अलग से दे रहे हो। बोलोगे सर मुझे टीचर नहीं बनना है, सर मुझे यूपीएससी करनी है, सर मुझे सीजीएल करना है, सर मुझे रेलवे में जाना है, सर मुझे सीएचएसएल करना है, सर मुझे आर्मी में जाना है, सर मुझे जीडी की तैयारी करनी है। ये भी तो सोच रहे होंगे सर मैं यूजी कर लेता हूं 4 साल में और सर मैं लग जाऊंगा यूपीएससी में। हम मान लिए तुम 4 साल में यूजी आप कर रहे हो, ठीक है, मान लो अगर यूपीएससी में नहीं होता है तुम क्या करोगे, सबका तो सिलेक्शन नहीं होता है ना। मान लो सीजीएल आप क्रैक नहीं कर पाते हो, सबका तो भाई क्रैक नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन बी तो होना चाहिए आपके पास ना। बोलो ऑप्शन बी क्या रखे हो, बोलो ऑप्शन बी में सिर्फ आप अपना यूजी कोर्स रखे हो, बोलो भाई ऑप्शन बी में सिर्फ यूजी कोर्स रखे हो ना, आप क्या कर लोगे उसके बाद आपको। अगर देखो टीचर जो है ना, समझिए अच्छी जॉब है, ठीक है, अगर बच्चे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना लाइफ में तो आप टीचर बन सकते हो, समझ रहे हो, आपके एक ऑप्शन बी प्लान बी होनी चाहिए ना। तो अगर आप इस कोर्स को कर रहे होंगे 4 साल, ध्यान से सुना, अगर आप इस कोर्स को कर रहे होंगे 4 साल तो कहीं ना कहीं आप टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। कहीं भी कोई भी स्टेट में अगर टीचर की वैकेंसी आती है और अगर अदर स्टेट वाले बच्चों को मौका देती है तो आप टीचर बन रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली, ठीक है। अब मैं आता हूं एनसीईटी आईटीपी पे अच्छी तरह से, ठीक है बच्चे, मैं इसके बारे में बात करता हूं। एनसीईटी, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, एनसीईटी आईटीपी के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात, यह जो कोर्स होता है 4 साल का होता है। आप 4 साल में 2-2 डिग्री पा रहे होंगे, एक आप यूजी का डिग्री पा, थोड़ा कैमरा लैग कर रही है ना। तो यहाँ पे आप देखो एनसीईटी आईटीपी 4 साल करोगे, 4 साल में आपको डबल डिग्री मिलने वाला है, 2-2 आपको डिग्री मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो आप अपना कोर्स कहां से कर सकते हो। तो अगर आप मैथ वाले बच्चे, अगर आपका 12th में मैथ है, अगर आप लोगों ने 12th में मैथ पढ़ा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आईआईटी से अपना बीएससी बीएड कर सकते हो। ध्यान देना, आईआईटी से आप क्या कर सकते हो बच्चे, आईआईटी से आप बीएससी बीएड कर सकते हो। अगर आईआईटी नहीं मिलता है, बाई चांस नंबर कम आता है, तो आप एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो। और एनआईटी जो है ना बायोलॉजी वाले बच्चों को भी मौका देती है, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे भी, अगर आपका 12th में बायोलॉजी है तब तो आप एनआईटी से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। मैथ है फिर भी कर सकते हो, बायोलॉजी फिर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आईआईटी से पढ़ाई करनी है तो आपको 12th में आपके मैथ्स होने ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। इसके अलावा एक और बच्चे इंस्टीट्यूट है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आरआईज है, जो एनसीईआरटी संचालित करती है और एजुकेशन के लिए समझिए सबसे समझिए रेपुटेटेड आपका समझिए इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ का जो कट ऑफ होता है ना, हाईएस्ट जाता है, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है वो आरआई का ही जाता है। और अभी तक
दो आरआई इस कोर्स को संचालित कर रहे हैं, इस कोर्स को करा रहे हैं। कौन कौन? एक आपका आरआई अजमेर है, ध्यान रखना, और बच्चे एक आपका जो है आरआई भोपाल है। ठीक है, दो आरआई हैं जो अभी तक इस कोर्स को करा रही हैं। इसके अलावा आप डीयू से भी क्या कर सकते हो? बीए बीएड कर सकते हो। ध्यान रखना, बीएससी बीएड नहीं है डीयू में। डीयू में 4 कॉलेजेस हैं जो कि बीए बीएड प्रोवाइड करते हैं। आप यहां से बीए बीएड कर सकते हो। कॉलेज 4 कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, जेएसएस एंड मैरी कॉलेज हो गया, माता सुंदरी हो गया और श्यामा प्रसाद हो गया। तो गर्ल्स के लिए 3 सेपरेट कॉलेज हैं और बॉयज के लिए सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। गर्ल्स के लिए जीसस एंड मैरी ओनली गर्ल्स, माता सुंदरी ओनली गर्ल्स और आपका श्यामा प्रसाद ओनली गर्ल्स। ठीक है, अब देखो इसके अलावा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके स्टेट के जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी आईटीपी कोर्स करा रहे हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया। तो अलग अलग स्टेट के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस कोर्स को संचालित कर रही है। तो आप अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो भी ड्रीम होगा, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पीओ हो, जो भी हो आपका, ठीक है, आप उसका प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो। और मान लो अगर आप कंपटीशन मान लो फाइट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लान भी रहेगा। कौन सा? तो टीचर का। कौन सा? टीचर का। यहां से बच्चे प्लेसमेंट भी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। नोटिफिकेशन जब आई थी 2023 में, नया कोर्स आया हुआ है आईटीपी कोर्स 2023 में, एनईपी 2020 के बेस पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पे एक नया कोर्स आया हुआ है। यहां पे क्लियर करा गया है कि यहां से आपको प्लेसमेंट का भी चांसेस रहता है, आपको इंटर्नशिप यहां से मिलेगा, चांसेस हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उस लायक हो कि नहीं, आप उस आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है कि नहीं कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। आपको टीचर कहीं ना कहीं आप प्राइवेट स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का, केवी का, कहीं का भी आपको टीचर बना दिया जाएगा अगर आप में काबिलियत है। ठीक है, तो ऐसा भी अभी तक हुआ नहीं, एक बार भी याद रखिएगा। यह जो कोर्स है पहली बार 2023 में आया है, तो पहला सेशन जो एंड होगा वो 2027 में होने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं प्लान भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए बाई चांस आपका कोई भी, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, है ना, स्टेट पीसीएस हो गया, कहीं आपका नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं टीचर आप बन पाओगे, क्योंकि आपका बच्चे यहाँ पे यूजी कोर्स कंप्लीट रहेगा और साथ ही साथ आपका बीएड कोर्स कंप्लीट रहेगा, है ना। इसीलिए मैं जोर आपको दे रहा हूं कि आप 4 साल की यूजी के जगह पे आप क्या कर सकते हो, अपना 4 साल का आईटीपी कोर्स कर सकते हैं। यहां से आपको ड्यूअल डिग्री मिलने वाली है। ठीक है, तो अब समझ गए आप कि आपको बच्चे एनसीईटी आईटीपी देना चाहिए कि आपको सीयूटी देना चाहिए, है ना। आपको बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, आपको नीट की तैयारी करनी, आप करो, नीट का भी तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आप यहां से बीएससी बीएड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका आईआईटी में ही हो गया, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में मान लीजिए आपका हो गया बीएससी बीएड में एडमिशन, साथ ही साथ नीट का भी तैयारी कर सकते हो आप, है ना, जेईई एडवांस का भी तैयारी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मान लो इधर आपके अच्छे रैंक आते हैं, अगर मान लो अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह वीडियो बच्चे आपके लिए करियर काउंसलिंग के रूप में होगा, है ना, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट, एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन भी कराता है और साथ ही साथ सीयूईटी का प्रिपरेशन कराता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको कोर्स में जाना है। कोर्स में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आपको टेस्ट सीरीज के रूप में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दूसरा आपको एनसीईटी बीएड करके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एनसीईटी बीएड में, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे एक नया आया है क्रैश कोर्स, है ना। आपका एग्जाम, आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो एक नया कोर्स क्रैश कोर्स आया है। जो प्राइस, इसका जो प्राइस बोल रहे हैं, जो पेमेंट है बच्चे आपको मात्र 1399 रुपए पेमेंट करने हैं। आप इस कोर्स में जाकर जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको क्या होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप 40 to 45 डेज में कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हो। और अगर आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगा, चाहे आपका आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आरआईज हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप जहां भी चाहोगे ना वहां आप फाइट करके क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो, अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो। ठीक है, अब क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप जुड़ जाते हो, अगर इस कोर्स में जुड़ जाते हैं, तो बच्चे आपको क्या होगा, यहाँ पे मॉक टेस्ट 10 आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और यदि देखिए अगर आप सोच रहे हो सर मुझे एनसीईटी नहीं करना है, मुझे सीयूईटी करना है, तो बच्चे आप सीयूईटी का भी कोर्स कर सकते हैं, है ना, सीयूईटी का भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीयूईटी यूजी करके दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पर भी क्रैश कोर्स आया हुआ है। आप सारे
बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, और कहीं ना कहीं अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कम टाइम में अच्छी तरह से अच्छे गाइडेंस के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको CUET UG का क्रैश कोर्स दिखाई दे रहा होगा, और मात्र प्राइस जो पेमेंट जो है 1199 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे। आप यहाँ पेमेंट करके आप कोर्स में जुड़ सकते हैं, और यदि आपको कोर्स में जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑफिस वाले नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत आ रही होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिखाई दे रहा होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मुझे कोर्स में नहीं जुड़ना है, सर मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो बच्चे आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे CUET PG हो गया, NCET हो गया, यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, और जो पेमेंट करने होंगे मात्र आपको 249 करने होंगे, 249 रुपए करने होंगे। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे CUET UG का भी बच्चा आया हुआ है। ठीक है, नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो CUET UG का भी आपको दिखाई देगा, है ना, अभी शायद अपडेट नहीं करा गया है। ठीक है, आपको दिखाई दे देगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग ऑफिस वाले नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी को जो भी चीजें हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है, आप लोग अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाओगे कि आप लोग क्या करना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।